अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो खासी अहम है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ चंद बातें ऐसी शेयर करूंगा जो एज ए सेलर आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है और उनका इस्तेमाल आप अपने ऑनलाइन सेलिंग एक्सपीरियंस में करते हुए काफ़ी सारे फ्रॉड से बच सकते हैं। दराज ने अभी हाल ही में अपने सेलर्स को सीरियलाइज्ड फ्लायर इशू किए हैं, यानी कि अब तमाम तर फ्लायर जो सेलर्स को फ्राहम किए जाएंगे उनके साथ एक सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा। ये स्क्रीन पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये सीरियल नंबर किस तरह से होगा। और जब भी आप नए फ्लायर्स का ऑर्डर देंगे और जो फ्लायर्स आपको रिसीव होंगे उन पर ये सीरियल नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा। ये सीरियल नंबर F से स्टार्ट होगा और इसके आगे स्पेसिफिक कोड होगा और उसके बाद फ्लायर्स की नंबरिंग होगी। तो जब भी आप पैक का 50 ऑर्डर करेंगे जो आपको 50 फ्लायर वसूल होंगे वो इस सीरियल में होंगे। और इस सीरियल से आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि दराज को ये स्टेप लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ दिनों पहले आपको एक ईमेल वसूल हुई होगी जिसमें आपको इन्फॉर्म किया गया होगा कि दराज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और दराज इस बात को एडमिट करता है कि वाकई दराज पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि दराज अपने सेलर्स के लिए बहुत अहम स्टेप्स ले रहा है। इस ईमेल में ये क्लियरली मेंशन था कि कुछ दिनों से हमें ये लग रहा है कि हमारे पास जो फ्रॉड केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और दराज को इस बात की ज़रूरत है कि वो इन तमाम फ्रॉड्स को कंट्रोल करें। इस ईमेल में ये भी मेंशन किया गया है कि काफी ऑनलाइन साइट्स जो ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस कर रही हैं वो दराज के फ्लायर्स यूज कर रही हैं क्योंकि दराज का फ्लायर खासा चीप होता है बनिस्बत आम फ्लायर के। जो ब्लैक फ्लायर हमें मार्केट में मिलता है वो तकरीबन 20 रुपए का मिलता है और दराज का जो फ्लायर है वो हमें 7 से 7.5 रुपए का मिलता है। काफी सारी ऑनलाइन साइट्स अपने पैसे बचाने के लिए दराज के फ्लायर्स को इस्तेमाल कर रही थी और वो ऑनलाइन साइट्स जब किसी भी बायर को क्वालिटी प्रोडक्ट शिप नहीं करती थी तो ऑफ कोर्स दराज के ऊपर ब्लेम आता था। तो दराज ने अभी फेयर ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करते हुए फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए सीरियलाइज्ड फ्लायर इशू किए हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो सेलर के लिए जो अहम बात मेंशन की है वो समझने की है। काफी सारे सेलर्स जो हैं वो इस चीज को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर मैं आपको जो बात काम की बताने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहले आपने दराज पर सेलर सेंटर पर जो आपको ऑर्डर नंबर और ट्रैकिंग नंबर वसूल होता है उसका आपने रिकॉर्ड रखना है और उसके बाद आपने हर ऑर्डर पर जो भी आपने ऑर्डर प्रोसेस करना है उसके साथ जो आपने फ्लायर दिया हुआ है उसका हिसाब रख, यानी कि ऑर्डर नंबर प्लस ट्रैकिंग नंबर और प्लस फ्लायर नंबर वो आपके पास सेव होना चाहिए। अब दराज के ऊपर चूंकि फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बायर जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, तो उनसे भी आपने बचना है। उनसे बचने का सिंपल तरीका ये है कि आपके पास सबसे पहले अपने तमाम तर ऑर्डर्स की CCTV फुटेज होनी चाहिए, यानी कि जो भी ऑर्डर आप प्रोसेस करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को लेकर को आप बबल रैप में रैप करते हैं या श्रिंक रैप में रैप करते हैं और उसके बाद आप उसको फ्लायर में डालते हैं और फ्लायर में डालने के बाद फ्लायर में जब आप शिपिंग लेबल इंसर्ट करते हैं उस तमाम की आपके पास विजिबल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऑर्डर नंबर, ट्रैकिंग नंबर और साथ साथ फ्लायर नंबर भी शो होना चाहिए और उन तमाम का रिकॉर्ड आपके पास एक्सेल शीट में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो आपको खासा मसला हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर आपका फ्लायर चेंज होता है, जो अक्सर कोरियर वाले मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा, अक्सर कोरियर वाले फ्लायर चेंज कर लेते हैं क्योंकि उनको अब ये पता चल चुका है कि दराज के ऊपर जो भी सामान जा रहा है वो दराज का अपना नहीं है बल्कि उन तमाम सेलर्स का है जो दराज पर सेल करते हैं। तो उन कोरियर बॉयज ने अक्सर जो है वो फ्लायर पहले से ऑर्डर किए हुए होते हैं और अगर आपके ऑर्डर की अमाउंट ज्यादा है यानी कि 2000 से अबव है और वो ये चीज देखते हुए कि उनका ईमान का लेवल कितना है उस चीज को भी देखते हुए वो उन फ्लायर्स को रिप्लेस कर लेंगे, यानी कि आपकी प्रोडक्ट निकाल लेंगे, आपका लेबल यूज करते हुए उनको अपने ही फ्लायर में डालकर जो उन्हें ऑलरेडी दराज से ऑर्डर किया हुआ होता है एज ए सेलर उसमें डालकर बायर को डिलीवर कर देंगे। ये सारा काम ये कोरियर गाइज जो होते हैं ये रास्ते में करते हैं, यानी कि पहले जब वो कॉल करते हैं कि बायर को पैकेट चाहिए या नहीं चाहिए और अगर बायर ये कहता है कि उसको पैकेट चाहिए तो वो उसके बाद जब वो ऑन द वे होंगे तो ये सारा मामला तय पा जाएगा, पैकेट जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके नतीजे में होता ये है कि जब बायर के पास गलत चीज पहुंचती है तो ऑफ कोर्स बायर दराज को कंप्लेन करेगा और जब बायर दराज को कंप्लेन करेगा तो उसमें नुकसान किसका है? आपका, यानी कि सेलर का। तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा अपने पास इन तमाम चीजों का रिकॉर्ड रखना है, यानी कि पहले आपके पास 2 चीजों का रिकॉर्ड होता है, सिर्फ ऑर्डर नंबर और एक ट्रैकिंग नंबर, लेकिन अब आपने अपने पास फ्लायर नंबर का भी रिकॉर्ड रखना है। ऑफ कोर्स जब दराज आपको फ्लायर शिप करता है तो दराज के पास भी आपके तमाम तर फ्लायर्स का रिकॉर्ड होगा, यानी कि ये फ्लायर का सीरियल नंबर और ये बैच फलां सेलर को इशू हुआ है और उसके बाद ये सीरियल जो हमारे पास रिटर्न में आया है वो इस सेलर का नहीं है
लिहाजा रास्ते में कोरियर वाले ने अपना फर्ज निभाया है। तो ये तमाम तर फराइज अक्सर निभाते रहते हैं और ये आज से नहीं 2 सालों से हो रहा है, बल्कि अब इसकी रेशो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सेलर्स का पैसा बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि सेलर्स मेहनत करते हैं और इन दिनों में भी वो अपनी ऑनलाइन शॉप्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस पर काबू पाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक्सेल की शीट कि आपने वो तमाम तर रिकॉर्ड किस तरह से रखना है। सबसे पहले आपने कॉलम में अपने पास ऑर्डर नंबर का रिकॉर्ड रखना है, दूसरे नंबर पर आपने ट्रैकिंग का रिकॉर्ड रखना है और तीसरे नंबर पर आपने फ्लायर का नंबर रखना है। अब दराज इससे कैसे एडवांटेज लेगा? दराज इससे एडवांटेज ये लेगा जो नॉन दराज सेलर्स हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी ई कॉमर्स साइट्स बनाई हुई हैं, अगर वो दराज के पैकेट में शिप करेंगे तो उनके पास डेफिनेटली एक सेलर आईडी और फ्लायर का सीरियल नंबर होगा। तो दराज इन तमाम तर फ्रॉड्स को ओवरकम करेगा। उसके अलावा अगर कोई और ई कॉमर्स साइट दराज के नाम के ऊपर फ्रॉड करती है, दराज इस चीज को ट्रैक करेगा उन फ्लायर नंबर से, उस सेलर आईडी से जिसको वो इशू हुए होंगे, और डेफिनेटली दराज इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। और दराज इन तमाम चीजों को ट्रैक करेगा फ्लायर नंबर से, ऑर्डर नंबर से और ट्रैकिंग नंबर से।